फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुमित महल के टॉपिक पर। आखिर सुमित महल मतलब इन सारी चीज़ों में जो भी चीज़ें सुमित महल के साथ 4 साल पहले हुई थी, वही सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे, वही सारे टॉपिक पर कि सुमित महल के साथ आखिर ऐसे क्या हुआ था, जो मतलब घटना हुई थी। उस घटना को सुमित महल को मतलब पूरी तरीके से झकझोर दिया है। और आज सुमित महल बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लग रहा है, क्योंकि देखिए हर कोई इस बात को सुनेगा तो हर कोई इमोशनल होगा, क्योंकि जो चीज़ हमें ज़िंदगी में मिलनी होती है उस चीज़ को तो हमें मिलता ही मिलता है, और जो चीज़ हमसे छीनना होती है ना, वो चीज़ सच में छिन जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है, क्योंकि वक्त से पहले और नसीब में जो लिखा होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें सब कुछ मिलता है। और मतलब अगर हमारा वक्त सही नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं हासिल होता है। वही सारी चीज़ें आज सुमित महल के साथ हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। जो बात हमें आपसे बतानी है वो बात ये है कि मतलब 4 साल पहले सुमित महल ने अपने फादर को कोरोना में खो दिया था। कोविड आया था, वो एक ऐसा पल था जिसमें हर कोई परेशान था। एक ऐसा पल मतलब जिसमें ना तो हम घर से बाहर निकल सकते थे, ना ही हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते थे। और जो आम आदमी था उससे पूछो कि उसका क्या हाल हुआ था। जो मजदूर आदमी थे उससे पूछो कि क्या था कोरोना उनके लिए, क्योंकि देखिए जो बड़े आदमी थे उनके पास तो पैसा इकट्ठा रखा हुआ था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट जो डेली का अपना खाने पीने वाले इंसान होते उनके पास से पूछो कि किस तरीके से उन लोगों ने अपने आप को मैनेज किया है। और कहीं ना कहीं ये सारी बातें सोशल मीडिया पर आज सुमित महल ने लाकर ही रख दी है। और सुमित महल मतलब इनके जो फादर हैं, मतलब जब कोविड हुआ था तो इनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लेकिन उस समय उनको ये नहीं लग रहा था सुमित महल को कि ये हॉस्पिटल तो जा रहे हैं, बट हॉस्पिटल से वापस आएंगे या नहीं आएंगे। समय तो हर एक इंसान परेशान था, कोई ऐसा नहीं था जो खुश था, क्योंकि एक ऐसा बीमारी थी कि जो मतलब एक को छूने से सभी को हो रही थी। और ये 100 साल बाद जो बीमारी आई थी ना, सच में इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि सच में कितने घर बर्बाद हो गए थे, पूरा घर का घर उजड़ गया हुआ था। और कहीं ना कहीं सुमित महल भी इस चीज़ के शिकार हो गए थे। उनकी फैमिली को एक दुख का सामना करना पड़ा था। उनकी जो पिताजी थे बहुत ही समझदार थे, बहुत ही अच्छे थे। और वही जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देते हैं ना, उन्हीं संस्कारों से बच्चे सीखते हैं। और जैसे संस्कार मतलब सुमित महल में है ना, तो सच में हर किसी की इज्जत करना, हर किसी को सम्मान देना। और सुमित महल बहुत ही सुलझी हुई फैमिली से है, तो इन चीज़ों को देखकर बहुत ही दुख होता है कि मतलब जो चीज़ हमारे पास नहीं, उस चीज़ की कमी हमें पूरी ज़िंदगी भर खलती है। और इन चीज़ों की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है। क्या पैसा भी सब कुछ होता है? क्या पैसा देकर हम इन चीज़ों को खरीद सकते हैं? नहीं ना। तो सच में जो भी सुमित महल ने इस पल को मतलब देखा है अपनी आंखों से खुद, तो आज वो जो भी तरीके से शांत है। यही सारी घटनाएं हुई हैं तभी से ये अपना एकदम से शांत शांत से रहने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो सुमित महल का जो पोस्ट आया था बहुत ही लंबा चौड़ा पोस्ट था, और उसमें यही सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि 4 साल पहले जो पिछले 4 सालों में हमारे साथ जो भी हुआ है वो हम जिंदगी भर भूल नहीं सकते हैं। और काफ़ी लंबा पोस्ट दिया था कि मतलब जो भी संस्कार हमारे माँ बाप के हैं वही संस्कार हमारे अंदर है। और मतलब हमें कुछ मिला हो लाइफ में या न मिला हो, बट हमें संस्कार बहुत ही अच्छे मिले हैं। तो सच में एक चीज़ देखने को है कि सुमित महल को संस्कार बहुत ही अच्छे दिए, इनकी फैमिली ने इनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट भी किया है। बट जो भी चीज़ें अभी मतलब कुछ दिनों से हुई हैं इनकी लाइफ में, उस वजह से ये बिल्कुल से झकझोर गए हैं। पहले अपने पापा को खो देना इनके लिए बहुत बड़ी बात थी। और देखिए, और यहाँ पर जो नेहा से इंगेजमेंट हुई थी, उस इंगेजमेंट के बाद मतलब इंगेजमेंट का टूटना और सचिन की इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी
चीज़ें होती है ना किस्मत के अकॉर्डिंग ही हमें मिलती हैं। अगर हमारी किस्मत अच्छी होती है तो हमारे पास सब कुछ होता है, बट जब हमारी किस्मत ही हमें साथ नहीं देती है ना तो हमारी लाइफ में कुछ नहीं होता। और क्या सुमित महल ने सोचा था कि उनके साथ एक के बाद एक ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी, क्योंकि देखिए एक इंसान की इंगेजमेंट होने के बाद उसके भी काफ़ी सपने होते हैं, और कहीं ना कहीं ये सपने शादी होने से पहले ही टूट गए हुए हैं। और देखिए इंसान की बदनामी भी होती है, कितने मतलब कहीं अब दूसरी जगह रिश्ता भी होगा तो कितनी बदनामी हुई है, हर चीज़ को देखा जाता है। तो फ्रेंड्स वही चीज़ें हैं कि सुमित महल के साथ बहुत ज़्यादा खराब हुआ है। और पहले पापा के साथ कोविड में जो भी हुआ, इन्होंने पापा को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पापा इनके बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाए, क्योंकि कोविड एक ऐसे ऐसा दौर था जिसमें इंसानों ने अपने आप अपनों को बहुत ज़्यादा खोया हुआ था। और मतलब कोविड मतलब छूने भर से सारा कितना कुछ बदल गया, पूरा सारा चीज़ें बदल गई थी। तो फ्रेंड्स सुमित महल की जो माँ है तभी से बहुत शांत शांत सी रहने लगी हैं। और देखिए उनको अपने बेटे पर पूरा विश्वास है कि जहाँ पर भी सुमित महल शादी करेंगे बहुत ही सोच समझ कर शादी करेंगे, क्योंकि शादी एक ही बार होती है और बहुत ही सोच समझ कर शादी करनी चाहिए, क्योंकि पूरी जिंदगी का सवाल होता है। और सुमित महल ने तो ताशी के लिए कितना कुछ सोचा। अभी जो ताशी का बर्थडे निकला हुआ था उसमें सुमित महल ने कितना लंबा चौड़ा पोस्ट भी डाला हुआ था, बट कुछ लोगों को इस पोस्ट को देखकर बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही थी, क्योंकि कुछ लोग मतलब यही सारी चीज़ें नहीं चाहते थे कि मतलब सुमित और नेहा की शादी हो, तो वही सब काम में मतलब सब कामयाब हो गए हैं। और यहाँ पर सचिन ने भी मतलब ताशी को बर्थडे विश किया था, जिसका रिप्लाई नेहा ने आज तक भी नहीं दिया है। और सचिन पता मुंह बोले हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता है कि आखिर कब कौन सी बात करनी है कौन सी बात नहीं करनी है। और सुमित महल की जो सिस्टर है ना, तो आप लोग समझ ही सकते हो कि इनकी सिस्टर का एक चैनल है, मतलब प्रियाक्षी प्रियाक्षी महल करके एक चैनल है, उसमें अपना वीडियो भी डालती हैं, शॉर्ट्स भी डालती है, और उसमें भी काफ़ी अपडेट भी देती हैं अपनी फैमिली को लेकर। और जब इनकी फैमिली साथ में होती है ना तो सच में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये लोग बहुत ही सुलझे हुए हैं, ये लोग किसी के तामझाम में बिल्कुल भी नहीं फंसते हैं, लेकिन जो हालात मंजूर होता है वही सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा सुमित महल ने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा कुछ होगा लाइफ में कि जिससे वो पूरी तरीके से अंदर ही अंदर टूट जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को सुमित महल कैसे लगते हैं। ताशी के लिए अगर सुमित महल उसके पापा बनते तो सच में इससे अच्छे फादर कोई नहीं हो सकते थे, क्योंकि सुमित महल हर एक लड़की की इज्जत करना जानते हैं, उनको पता है कि कैसे किसकी रिस्पेक्ट करना है। और सचिन को देखो तो सचिन ने कैसे से क्या कर दिया है। और सचिन की बातों को सुनकर थोड़ा अजीब सा लगता है, जब वो कंटेंट बनाते हैं तो बहुत ही घुमा फिरा कर बनाते हैं और उसमें बहुत ही ज़्यादा दिखावा भी होता है। इन सारी चीज़ों का दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर आप इन सारी चीज़ों का दिखावा करते हैं ना तो मतलब इन सारी चीज़ों में नज़र बहुत जल्दी ही लगती है। तो फ्रेंड से वही चीज़ है कि सुमित महल की फैमिली अभी बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस से गुजर रही है, क्योंकि जिनके बेटे की सगाई हो गई और फिर शादी टूट जाए तो सच में उस माँ से पूछो कि उस माँ के अंदर क्या बीतती है। और कहीं ना कहीं सुमित महल खुद ही अपनी बर्बादी का कारण बने हुए हैं। और सुमित महल ने अगर सुमित के साथ सचिन के साथ हाथ मिलाया था तो ये सारी चीज़ें इनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर इन दोनों की शादी हो जाती तो सबसे अच्छा बेटर रहता। लेकिन अब हमें नहीं लगता है कि सुमित महल और नेहा की शादी होगी, क्योंकि देखिए ताशी को वो अपने आप में अकॉर्डिंग हैंडल कर लेंगी, क्योंकि ताशी अब दिन पर दिन बड़ी होती जा रही है। और अभी नेहा को बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में। ताशी के लिए एक घर बनवाना है, क्योंकि देखिए एक घर का होना बहुत ही ज़रूरी है। अभी इनके मम्मी पापा भैया भाभी रेंट पर रहते हैं, और देखिए अभी इनका खुद का मकान नहीं है, और कब तक ऐसे रेंट पर चलता रहेगा। तो फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्ची बड़ी बड़ी हो रही है तो उसके लिए
घर बनवाना ज़रूरी है और उसके लिए एक अलग से रूम बनेगा जिसमें वो अपने पूरे खिलौनों को रखेगी और जब उसका मन करेगा तब वो खेलेगी। क्योंकि जब बच्चे देखो अपने आप को थोड़ा टाइम देते हैं ना तो अच्छा भी लगता है, और वही बच्चे जो दिन भर चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते हैं तो उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।